एक बार की बात है, एक झील में एक बूढ़ा सारस रहता था। वह इतना बूढ़ा था कि उसके लिए भोजन का शिकार करना लगभग असंभव होता जा रहा था। एक दिन वह एक चट्टान पर खड़ा था, दयनीय रूप से रो रहा था, जब एक केकड़ा उसके पास आया और कहा, चाचा, तुम इतने दुखी क्यों हो कि तुम अकेले खड़े होकर आंसू बहा रहे हो? चतुर सारस ने महसूस किया कि यह उसका अवसर हो सकता है। सारस ने उत्तर दिया, अब मैं इन सभी वर्षों के दौरान इस झील में मछली खाने के अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। केकड़ा हैरान रह गया। उसने कहा, आप ऐसा क्या सोचते हैं? सारस ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि इन मछलियों के लिए एक अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि आने वाले 2 दशकों में बारिश नहीं होगी और हमारी सारी झीलें सूख जाएंगी। तो आज जो मछलियां तुम देख रहे हो, वे एक एक करके नष्ट हो जाएंगी। केकड़े ने सारस से समाधान के लिए पूछा और एक पेशकश की कि क्या वो निश्चित रूप से एक एक करके बड़ी झील में सारी मछलियों को छोड़ देगा। सारस ने जैसे उम्मीद की थी, केकड़े ने पानी में रहने वाली सभी मछलियों को इस बारे में बताया और वचन दिया। मासूम मछलियां ने सारस पर भरोसा किया। सारस हर रोज अपनी चोंच में एक मछली को ले जाता, वह कुछ दूर चला जाता और फिर चट्टान से टकराने वाली मछली को मार डालता और खा जाता। कई दिनों तक सारस एक के बाद एक मछलियों को खाता जा रहा था, जब तक कि केकड़ी की बारी नहीं आई। केकड़ा पूरे उत्साह के साथ अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सारस से कहा, चाचा, अब मेरी बारी है और नई झील के पानी में तैरने की मेरी बारी। सारस ने केकड़े को अपनी पीठ पर ढोया और कुछ दूरी तक चला, जो वह हमेशा करता था। जल्द ही केकड़े को कुछ दूरी पर मछलियों की हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। उसने जल्दी से समझ लिया कि सारस इतने समय से क्या कर रहा था। उसने सारस से पूछा, चाचा, नीचे इतनी हड्डियां क्यों पड़ी हैं? सारस ने उत्तर दिया, तुमने मुझ पर विश्वास करने की मूर्खता की है। अब तुम भी वैसे ही मारे जाओगे जैसे तुम्हारी मछलियां मित्र मरी थीं। केकड़े को जवाब देने की जल्दी थी। उसने कहा, है ना? और इससे पहले कि सारस प्रतिक्रिया कर पाता, उसने सारस की गर्दन को काटकर मौत के घाट उतार दिया था। फिर वह गर्दन को वापस झील में ले गया, जहां अन्य मछलियां सारस के वापस आने और उन्हें ले जाने का इंतजार कर रही थीं। उसने मछलियों से कहा, अब से हमने यह सीख लिया है कि इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बची हुई मछलियां केकड़े की इस कृत्य पर आनंदित हुईं, जिससे उनकी जान बच गई। और ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नए हैं चैनल में तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी और नई कहानियों के लिए। और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।